तो कल जो है 100 प्रश्नों का सेट आपको फर्स्ट नंबर सेट प्रोवाइड कर दिया गया है और ये दूसरे नंबर का सेट है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। तो जहांगीर के द्वारा जो मृत्यु दंड दिया गया था ये गुरु अर्जुन देव को दिया गया था। दूसरा जो क्वेश्चन है, पूना पैक्ट जो है ये किसके मध्य में हुआ था। तो पूना पैक्ट जो है अंबेडकर और गांधी के बीच हुआ था। अगला है, वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे। तो वंदे मातरम के जो प्रथम संपादक थे ये अरविंद घोष थे। अगला है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी। तो ये जो किया गया था ये स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा किया गया था। 5वें नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है। तो नायलॉन जो है सबसे ज़्यादा ज्वलनशील है। निम्नलिखित में दिल्ली स्थित शांति वन किसकी समाधि स्थल है। तो शांति वन पूछ रहा है, ये जवाहरलाल नेहरू की है। अगर शांति घाट पूछे तो ये इंदिरा गांधी का हो जाएगा। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फाहियान ने भारत भ्रमण किया था, किसके शासनकाल में किया था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी जिन्हें विक्रमादित्य कहा जाता था उनके काल में इन्होंने भ्रमण किया था। अगला है, युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यता अनुमोदन होना चाहिए। तो ये जो अनुमोदन होना चाहिए कम से कम 1 महीने की होना चाहिए। शून्य आधार बजट सर्वप्रथम लागू कहाँ हुआ था। ये जो हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। देखते हैं अपने 10वें नंबर क्वेश्चन को, संसार में चाय का प्रमुख उत्पादक देश है। तो चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश जो है भारत है। ये यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो यूनानी का ये हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट है, क्रोना किस देश की करेंसी है। तो क्रोना जो है ये स्वीडन की करेंसी हो जाएगी। वृंदावन गार्डन कहाँ है। ये मैसूर में है। बेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है। ये यांचिंग में दी जाती है, यांचिंग। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यता की उम्र है 35 वर्ष है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति किस चीज़ का उदाहरण है। ये चोल काल की मूर्ति है। अगला है कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। मोहम्मद गौरी जो था ये अफगानिस्तान का था। अगला है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय के बात पर निम्नलिखित पे विचार कीजिए। तो यानी मराठा किस वजह से पराजित हुए। तो ये सदाशिवराव की कूटनीतिक गलतियां थी। अहमद शाह अब्दावली का उत्कृष्ट सेनापतित्व था। मराठा सेना में बहुत से अनारी लड़ाकों का होना, ये सारे इसके दुष्परिणाम थे। आगे है कि मुगल वंश का जो संबंध बहादुर शाह जफर से था वही संबंध लोधी वंश का किससे था। इब्राहिम लोधी। मुगल वंश का जो अंतिम शासक था वो बहादुर शाह जफर था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी, ठीक है, ये किससे संबंधित है। तो हिंदुस्तानी गायन से। अज्ञात सैनिकों यानी अननोन सोल्जर्स का स्मारक भारत में कौन सा है। तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका इंडिया गेट, इसका राइट आंसर। पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे। ये तबला के थे। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, मदुरै राजधानी थी। मदुरै को अपने राजधानी किसने बनाया था। पांड्यों के द्वारा बनाया गया था। निम्नलिखित धातुओं में से किसी सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे। तो जो लोहा था उससे परिचित नहीं थे। अगला है कि अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथ में थी। तो राजस्व प्रणाली पूछा, ये टोडरमल हो जाएगा। आगे है कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। पुरंदरदास को कहा जाता है। पुरंदरदास। अलेक्जेंडर की भारत से लौटने के उपरांत 323 BC में मृत्यु कहाँ हुई थी। तो ये बेबीलोन में हुई थी अलेक्जेंडर की मृत्यु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुगल शासकों में किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। ये शाहजहां को पुकारा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है। ये ट्रम्पेट हो जाएगा। अगला है, चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया। ये महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया।
सालारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा हैदराबाद। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। 32वें नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों का नृत्य है? तो ये जो है घूमर जो नृत्य है वो स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। फाग जो है और इसके प्रमुख नृत्य जैसे कि फाग होगा, फाग हरियाणा का महिला नृत्य है। कजरी जो है उत्तर प्रदेश में कटाई के समय की जाने वाली नृत्य है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। हीनयान व महायान संप्रदाय का जन्म निम्नलिखित में से किसमें हुआ था? तो हीनयान और महायान में जो हुआ था ये चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ था। ये जो है कुंडल वन में हुआ था। 500 भिक्षुओं ने भाग लिया और इसकी जो अध्यक्षता है ये वसुमित्र के द्वारा की गई थी। इसी बौद्ध संगति में जो है महाविवास नामक ग्रंथ की रचना हुई। अगला है कि सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया? पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था और इसे हवा महल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत के निम्नलिखित प्राचीनतम सिक्कों पर शासकों के नाम एवं उनके शरीर के ऊपरी भाग का चित्र बना हुआ है। ये कौन से सिक्के थे? ये जो गुप्तकालीन सिक्के थे उस पर बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो हरिजन संघ महात्मा गांधी के द्वारा की गई। और ये जो कथन है मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये जो कथन है ये महात्मा गांधी का ही है। गांधी जी के नाम के आगे महात्मा शब्द कब जोड़ा गया था? ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था और इन्हें सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा कहा गया था और सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता बोला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में चार्ल्स वुड डिस्पैच ये कब आया था? तो ये जो आया था 1854 में आया था। 19 जुलाई 1854 को वुड डिस्पैच आया था। अगला है अंग्रेज सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया? तो 1912 ईस्वी में बनाया बिहार को अलग प्रांत और बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा को पृथक किया 1936 में। चलिए अगला देखते हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े थे? तो ये जो है सरोजनी नायडू जो है गांधी जी से नमक सत्याग्रह के दौरान जुड़े थे और कांग्रेस में प्रथम अध्यक्ष बनने वाली महिला जो थी ये सरोजनी नायडू ही थी। चलिए अगला देखते हैं। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतकालीन सरकार के गठन को उद्घोषित किया था। ये कहाँ किया था? सिंगापुर में किया गया था। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय गान कब और कहाँ गाया गया था? ये कलकत्ता में गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। देखते हैं हम अपने 43 नंबर क्वेश्चन में कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? मूल संविधान का हिस्सा है। अगला है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य में जो भी सिविल के मामले होते हैं ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है अनिवार्य है। अगला है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान से है? यूएसए से लिया गया है मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सारे यूएसए से लिए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? ये हो जाएगा कावेरी नदी। एशिया में अंडों की टोकरी अगर पूछा जाए तो ये आंध्र प्रदेश। वृद्धगंगा, गोदावरी वृद्धगंगा के नाम से जानी जाती है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। किस राज्य की सीमा जो है चीन से जुड़ी हुई है? तो चीन से जो जुड़ी हुई है ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम भी चीन से जुड़े सीमा साझा करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत में झूम कृषि जुड़ी हुई है। तो झूम कृषि जो जुड़ी हुई है आदिवासी लोगों से जुड़ी हुई है, जो पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। जो पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं वो झूम के खेती करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? ये पेराम्बूर में है। अगला देखते हैं। हिमालय पर्वत प्रदेश के अलावा भारत का उच्चतम शृंग कौन सा है? यानी कि सबसे उच्च हिमालय पर्वत प्रदेश के अलावा भारत का उच्चतम शृंग कौन सा है?
ये हो जाएगा अनाइमुडी। ऐसे आकाशीय पिंडों को जो ग्रह से बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच होती है, इन्हें एस्टेरॉइड्स कहते हैं, जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में उपस्थित है। क्षुद्र ग्रह जिसे कहा जाता है, और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह पूछे तो सेरेस हो जाएगा। भारत सरकार के वार्षिक कर राजस्व किस स्रोतों से सर्वाधिक प्राप्त होता है? तो आय और निगम कर से सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। देखते हैं हम अपने 44 नंबर क्वेश्चन को। सशर्त उपलब्धि प्रणाली CAS के निकट का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों से है? तो ये जो है केवल टीवी नेटवर्क से है। अगला है पुतलिंजर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र का में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो पत्रकारिता के लिए पुतलिंजर पुरस्कार दिया जाता है। एलिफेंटा दर्रा, एलिफेंट पास जो बहुत चर्चित रहा है, ये कहाँ है? ये जो है श्रीलंका में है। काराकोरम दर्रा आपको पता होगा जम्मू कश्मीर, और प्रमुख दर्रे जो कि आप देख लीजिएगा, जैसे जो जिला ये भी जम्मू कश्मीर में है। सीप किला ये जो है हिमाचल प्रदेश में है। तूजू ये मणिपुर में है। दर्रे भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI। HDI क्या है? तो ये विभिन्न देश की राष्ट्रीय आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति का राष्ट्रीय आय, साक्षरता आदि के आधार पर आकलन का मापदंड जो है HDI है। अगला है कि बर्फ पर दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक जो है घटेगा, यानी बर्फ पर हम दाब बढ़ाएंगे तो उसका जो गलनांक है वो घटेगा। अगला है सूर्य उदय होते और डूबते समय जो है वो लाल दिखाई देता है, किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है लाल। अगला है घरों में विद्युत संयंत्र किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो ये पैरेलल होते हैं, समानांतर क्रम में। लोहे में जंग लगना एक क्या है? लोहे में जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया है, और ऐसे मोमबत्ती का जलना ये भौतिक प्रक्रिया हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे लोहे में बहुत सारे क्वेश्चन लोहे से आते हैं, तो लोहे में जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है? तो बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने से जो पदार्थ बनता है वो क्या होता है? तो वो फेरोसोफेरिक ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट है कि फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस माप में किसी तापमान का पाठ्यक्रम समान होगा। किसका तापक्रम समान होगा? तो ये जो -40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों समान होते हैं। अगला है 63 नंबर, ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होगी? तो ठोस में होती है, तो ठोस इसमें है स्टील। सोडियम को मिट्टी का तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये हवा में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने लगता है। अगला है कि चेचक का टीका, इसका आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? ये RBC करता है। अगला है 67 नंबर, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाटी तक इसका विस्तार है। अगला क्वेश्चन है दिहांग घाटी तक इसका विस्तार है। निम्नलिखित में से वह कौन 69 नंबर में है, निम्नलिखित में से वो कौन सा जानवर है जो भारत से हाल ही में विलुप्त हो गया? तो ये जो है चीता जो है हाल ही में विलुप्त हो गया है। अगला है निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? यानी वो संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद को संबोधित करता है, भारत का जो है महान्यायवादी। अगला है किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने में केंद्रीय सरकार का निहितार्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ये जो है केंद्रीय सहायता का अधिकांश प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में होगा, और जो है कुल सहायता की प्रतिशतता के रूप में ऋण की राशि कम होगी। ये दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है 672, ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग A और B है के बच्चों के निम्नलिखित में से कौन सा, यानी कि माँ का अगर A है और पिता का B है तो उसके बच्चों का जो रुधिर होगा वो कौन सा होगा? उसका या तो A हो सकता है या B हो सकता है या AB या O, चारों में से कोई भी हो सकता है। चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कोबूर्जियर किस देश का नागरिक था? ये जो था फ्रांस का था। 74 में दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो टेटनस जो है ये संक्रामक रोग नहीं है। अगला है कि यदि मांग की आय लोच से अधिक हो तो वस्तु आवश्यकता होगी।
यानी कि जितना मेरा उत्पादन है उससे ज़्यादा अगर मांग आ रही है तो आवश्यकता तो उसकी ज़्यादा है, तभी तो मांग आ रही है। नेक्स्ट है कि शुष्क सेल में एनोड क्या होता है, तो जस्ते का जो है एनोड होता है। किस रोग में रक्त थक्का नहीं बन पाता है, ये थ्रोम्बोसिस में रक्त थक्का नहीं बन पाता है। निम्नलिखित में से कौन B1 का रासायनिक नाम है, ये थायमिन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को, कूना, अगला क्वेश्चन क्या है, कूना किस देश की सरकारी एजेंसी है, कूना जो है कुवैत की है। राजतरंगिणी में किस क्षेत्र का इतिहास वर्णन मिलता है, कश्मीर का राजतरंगिणी में वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन 81 नंबर है, चंद्रगुप्त मौर्यकालीन सामाजिक राजनीतिक जीवन एवं अन्य विषयों पर प्रामाणिक रचना निम्नलिखित में से कौन है, तो ये जो है इंडिका, इसमें जो है चंद्रगुप्त का मौर्यकालीन मिलता है, इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अगला है 2020 क्रिकेट विश्व कप में पहला शतक लगाने वाला खिलाड़ी, ये क्रिस गेल 2020। अगला है भारत से बाहर पहला प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया, ये न्यूयॉर्क में मनाया गया। अगला आपका क्वेश्चन है 84 नंबर कि आर्यों के भारत आने के पूर्व यहाँ कौन सी आदिम जाति निवास कर रही थी, यहाँ द्रविड़ कर रही थी। अगला है कि निम्नलिखित ग्रहों के उसके उपग्रहों की संख्या को अवरोही क्रम में लिखिए, तो जो हो जाएगा ये पहले तो हो जाएगा शनि, उसके बाद हो जाएगा बृहस्पति, उसके बाद हो जाएगा वरुण, उसके बाद हो जाएगा मंगल। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला शनि है, उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद वरुण है, उसके बाद मंगल है। चलिए देखते हैं पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, तो 12,750 किलोमीटर है। 87 नंबर क्वेश्चन है, वृत्ताकार आकृति वाला या USR द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया भू उपग्रह कौन सा है, तो ये जो है स्पुतनिक, ये जो वृत्ताकार आकृति वाला उपग्रह है। उपग्रह की कक्षीय अवधि अनुपातिक होती है R⁻3/2। अगला है बहत, बहत कहाँ की मुद्रा है, ये थाईलैंड की है बहत। ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ पिघलती है, सबसे निचले स्तर से पिघलती है। अगला है दोआब, दोआब से आप क्या समझते हैं, दोआब क्या होता है, तो दो भिन्न नदी व्यवस्था के बीच की भूमि, यानी कि साइड में भी नदी, इधर भी नदी, इधर भी नदी, तो ये बीच का जो हिस्सा हो जाएगा ये दोआब कहलाएगा। अगला है वेदांतगन, ये पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है, ये तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, ये नागपुर में है। इसमें अगले क्वेश्चन में है कि कौन सी धारा जो है ये गर्म है, तो ये जो है ब्राज़ील की धारा जो है ये गर्म जलधारा है। लोयस किस प्रकार की मिट्टी है, ये पवन, यानी पवन जो ऐसे अगर पवन बह रहा है, पवन की वजह से उड़ के आने वाली मिट्टी को लोयस मिट्टी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल लागू किया गया, 1909 में। अगला है वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम का उद्देश्य अधिनियम के अनुसार होना चाहिए, तो राज्य सरकारों को केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति उत्तरदायी बनाना। 98 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है, तो ब्याज दर को कम करना, ये जो है मुद्रास्फीति नहीं है। अगला है उत्पादन के 4 कारक हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह गोह गांव में पैदा हुए थे, यह कहाँ स्थित है, गोह जो है ये बांग्लादेश में है, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। यहीं पे हमारा ख़त्म होता है ये सीरीज। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, और मेरे ख्याल से ये आपके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट रहा होगा क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं।